गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम आप लोगों को सीटेट क्लास में इन्वायरमेंट लेकर के पुनः उपस्थित हुआ। कल तो आप लोगों को हम पढ़ाए थे परिवार के बारे में और परिवार का वर्गीकरण दो वर्गों में किए थे, दो भागों में विभाजित किए थे, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। आज हम फिर चलते हैं। आज हम पढ़ाएंगे मित्र के बारे में, फ्रेंड के बारे में। मित्र क्या होता है? मित्र एक अनोखा रिश्ता है। मित्र हमें समस्या, जिस समय हमारे पास समस्या होती है उस समय हमें कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे अभी तुर्की की बात कर ले कि अभी भूकंप फिलहाल 6 तारीख को आया था, उसमें हम लोग तुर्की वाले को अधिक से अधिक हेल्प किए हैं। जितना सक्षम हमसे हुआ है वहां पर मेडिसिन भेजे हैं, बहुत सारे यहां से जो भूकंप के लिए प्रशिक्षित लोग थे वह टीम यहां से भेजे ताकि जान माल की क्षति नहीं हो सके। जो भी जान माल की क्षति है उनसे उबरा जा सके, सहयोग किया जा सके। और उन्होंने भी कहा है कि जो हमें दुख में साथ देते हैं वही सच्चा मित्र है। और उन्होंने माने है कि सच्चा मित्र हमारा भारत ही हो सकता है। तो मित्रता एक ऐसा रिश्ता है कि दुख में, सुख में, विपत्ति में हर समय साथ देता है, वही मित्र कहलाता है। इसमें मित्रता में किसी जाति, रंग, रूप, ऊंच नीच, गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं होती है। और मित्रता में एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाता है, सहयोग किया जाता है। जो सहयोग करे वही मित्र होते हैं। सुख दुख में सहारा दिया जाता है, उसे मित्रता कहते हैं। और हमारे भारत की ये परंपरा रही है, संस्कृति रही है कि पूरे विश्व के साथ मित्रता की भावना रखते हुए हमारा जो सौहार्दपूर्ण विचार है उसके द्वारा हम मिलजुल करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और पूरे विश्व को एक साथ लेकर के चलते हैं। दुनिया के कहीं भी समस्या होती है किसी भी क्षेत्र में तो हम दुख सुख में साथ होते हैं, यही मित्रता होती है। मित्र का वर्गीकरण किया गया है। मित्र का वर्गीकरण, मित्रता विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखा जाए मित्रता विभिन्न प्रकार के होते हैं। मित्रता का वर्गीकरण किया गया है। अरस्तु ने मित्र को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 3 वर्गों में मित्र को विभाजित किया है।
तीन वर्गों में अरस्तु ने मित्रता को विभाजित किया है। पहला है उपयोगिता की मित्रता। उपयोगिता की मित्रता यह एक अधिक या अभी प्रचलन है इस मित्रता की। किसी व्यक्ति से अगर कोई कार्य है तो तत्काल के लिए मित्रता तो कर लेते हैं, लेकिन जरूरत हो जाता है, काम पूरा हो जाता है, तो ये मित्र में क्या विखंडन करते, एक दूसरे का जैसे मतलब कटे कटे रहने लगते हैं। जब तक कि आपको कार्य है तब तक ही मित्रता ये रहती है। इसे हम उपयोगिता की मित्रता के नाम से जानते हैं। जब हमें किसी का जरूरत है तो उससे हम मित्रता बना लेते हैं, आज जब जरूरत पूरा हो गया तो उनको हम छोड़ देते हैं, उनके दुख में तकलीफ में साथ हम छोड़ देते हैं। यह उपयोगिता की मित्रता कहलाता है। दूसरा है आनंद की मित्रता। दूसरा है आनंद की मित्रता। या खेल कूद में हम लोग बैट खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, और उसी में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल करके परस्परिकता का संबंध होता है, मित्रता बनती है। और उसी वक्त में ना हंसी मजाक चलता है, आनंद लेने के लिए जैसे कोई किसी को कुछ कह देता है, उसे हम आनंद की मित्रता के नाम से जानते हैं। खेल खेल में अपना खुशी मनाते हैं, इसे आनंद की मित्रता के नाम से जानते हैं। एक होता है अच्छी मित्रता, तीसरा है अच्छी मित्रता। ये अच्छी मित्रता क्या है? यह एक ऐसा मित्रता है जो इस समय देखने को बहुत कम ही मिलता है, जैसे सुदामा और कृष्ण की मित्रता। सुदामा और कृष्ण की मित्रता जो थी, जिसमें अगर बचपन की मित्रता थी, गुरु के आश्रम में मित्रता थी, लेकिन जब सुदामा को कष्ट आया तो उस समय किसने साथ दिया था? वे अच्छी मित्रता है। अच्छी मित्रता उसे कहते हैं जो हमें सुख दुख में साथ दे, जो हमें सुख दुख में साथ दे, उसे हम अच्छी मित्रता के नाम से जानते हैं। जो हमेशा सुख हो दुख हो, हर घड़ी गलत रास्ते पर अगर हम जा रहे हैं तो उस पर वह रोकने का प्रयास करते हैं, सही रास्ते पर जाने का, है ना, मुझे चलने का अवसर देते हैं, सहयोग करते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं, उसे हम अच्छी मित्रता के नाम से जानते हैं। तो मित्रता को अरस्तु ने तीन वर्गों में, तीन भागों में विभाजित किए हैं: उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता। अब चलते हैं मित्रता का महत्व। अब है मित्रता का महत्व। अब इसके बारे में हम देखते हैं मित्रता का क्या महत्व है। देखिए, एक मित्र जो होते हैं, एक साथी जो होते हैं, एक साथी और मित्र जो होते हैं, वह बालक को खेल कूद में कार्य को संपन्न करने में सहायक होता है। विभिन्न क्षेत्रों में वह सहायता प्रदान करते हैं। एक मित्र बालक के खेल कूद तथा कार्य को संपन्न करने में क्या होते हैं? सहायता देते हैं। अच्छा मित्र बालक को कुसंगति से बचाता है। अच्छा मित्र बालक को कुसंगति से क्या करता है? बचाता है। गलत रास्ते पर जाने से जैसे रोकता है, कुसंगति से बचाता है, गलत रास्ते पर जाने से रोकता है ना, वही हमारा अच्छा और सच्चा मित्र होता है। प्याजे और मीट के अनुसार, प्याजे और मीट के अनुसार इस उम्र में बच्चों के बीच जो संबंध होता है उसे सामूहिक रूप से, प्रजातांत्रिक रूप से विचारधारा बनती है, मित्रता कहलाती है। ये क्या करा है? देखिए,
पियाजे और मीट के अनुसार इस उम्र में बच्चों के बीच जो संबंध होता है, बच्चों के बीच जो खेल के बीच है प्यारा सा जो संबंध होता है, जुड़ता है, एक बच्चे से लगाव होता है ना, होता है, जिससे सामूहिक रूप से विचारधारा बनती है। एक हमारा जो विचारधारा है वे दूसरे का भी विचारधारा है, और दोनों का विचारधारा जब मिलती है एक दूसरे से तो वह क्या कहलाता है? मित्रता कहलाता है। वही संबंध मित्रता कहलाती है। पियाजे और मीट ने कहा था। आगे है ये परिवार के अन्य प्रकार था। ये मित्रता समाप्त हो चुका है, और ये कुछ इसमें परिवार जब हम पढ़ा रहे थे उसमें कुछ पॉइंट रह गया था, जिसमें परिवार के अन्य प्रकार भी होते हैं, जिसके बारे में आज हम समझा रहे हैं। ये पॉइंट ये परिवार में छूट गया था, इसको लेकर के आए हैं। मित्रता का क्लास समाप्त हो गया है। परिवार के अन्य प्रकार, एक तो संयुक्त परिवार हम पढ़ाए थे, दूसरा एकल परिवार पढ़ाए थे। संयुक्त परिवार में ये बहुत सारे सदस्य होते हैं, दादा दादी, माता पिता, भाई बंधु, सास ना, इसके बाद है चाचा चाची, सारे सदस्य होते हैं संयुक्त परिवार में। और एकल परिवार में जो माता पिता और उनके एकल मतलब उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। साथ साथ परिवार के अन्य प्रकार भी है। ये दो प्रकार तो था, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। इसके साथ अन्य प्रकार भी जो है परिवार के। मात्र स्थान परिवार पहला है, मात्र स्थान परिवार। मात्र स्थान मतलब कोई व्यक्ति है अपने जब ना सासुर में जैसे ही बस जाते हैं, है ना, और वहाँ के बच्चे जब वहाँ पर होते हैं तो ननिहाल में ही जैसे रह जाते हैं। जब उनके जैसे मतलब पापा अपने सासुर में जैसे बस जाते हैं और वहाँ उसके जो बच्चे हैं तो सभी दिन ननिहाल में ही रह जाते हैं ना, तो माता के यहाँ ही रह जाना, है ना, ये क्या है? ननिहाल में रह जाना। यह चीज क्या कहलाता है? मातृ स्थान परिवार के नाम से जानते हैं ना। इसके बाद है वैवाहिक परिवार। वैवाहिक परिवार है, इसमें ये रिश्ता जो जुड़ता है वैवाहिक परिवार में, जो एक दूसरे जो हम जान पहचान उतना नहीं रहता है, लेकिन एक दूसरे से मतलब एक रिश्ता बनता है, और विवाह शादी के द्वारा जो रिश्ता बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वैवाहिक परिवार। वैवाहिक जो विवाह शादी के द्वारा एक परिवार से दूसरे परिवार से जो संबंध जो जुड़ता है उसे हम क्या है? वैवाहिक परिवार के नाम से जानते हैं। अब है समरक्त संबंधी परिवार। ये क्या है? ये समरक्त संबंधी परिवार। इस परिवार के अंतर्गत माता का भी रक्त समान है, पिता का भी रक्त समान है, और बच्चे का भी जैसे रक्त क्या होते हैं? समान होते हैं। इसे हम समरक्त संबंधी परिवार के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ाएंगे रिश्ते। अब हम आए हैं लेकर के आप लोगों के लिए रिश्ते। रिश्ता क्या है? रिलेशनशिप। ये रिश्ता जो है यह एक प्रकार का जो संबंध है, यह परिवार का बुनियादी ढांचा है। ये परिवार का बुनियादी आधारभूत ढांचा है ना। इस संबंध परिवार का बुनियादी ढांचा है, जिसमें दो या दो से अधिक लोग विवाह और भावनाओं के माध्यम से एक दूसरे से क्या करते हैं? जुड़ते हैं। उसे हम रिश्ते कहते हैं। यहाँ पर एक दूसरे मतलब देखिए,
ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये रिश्ते हैं विवाह शादी के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित है ना, ये सब जुड़ रहे हैं तो इसे हम रिश्ते के नाम से जानते हैं। ये एक दूसरे से विवाह शादी के माध्यम से है ना जुड़ रहे हैं, उसे रिश्ते के नाम से जानते हैं। बालक परिवार के सदस्य के साथ या रिश्तेदारों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वहां के आदर्श मूल रीति रिवाज को सीखता है। रिश्तेदारी में जाते हैं और अलग अलग गांव के रीति रिवाज अलग अलग है, वहां जाकर के रिश्तेदारी में जाकर के वहां के जो रीति रिवाज है उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। वहां के आदर्श, वहां के मूल, वहां की भावना, रीति रिवाज को वह सीखता है ना रिश्तेदारी में। ये गुण है संबंधों का यानी रिश्ते का वर्गीकरण। रिश्ते का क्या है? वर्गीकरण। रिश्ते का वर्गीकरण समान रूप से संबंध दो प्रकार के होते हैं। समान रूप से संबंध दो प्रकार के होते हैं। पहला है रक्त संबंधी संबंध। ये रक्त संबंधी जो संबंध है ये जन्म लेते ही जैसे ये संबंध जुड़ जाते हैं। जन्म लेते ही परिवार के सदस्य के रूप में है ना बालक अपने संबंधियों से जुड़ जाते हैं। जन्म लेते ही परिवार के सदस्य के रूप में बालक अपने संबंधियों से जुड़ जाते हैं। माता पिता भाई बंधु इत्यादि का संबंध जो क्या होता है? रक्त संबंध होता है, ब्लड रिलेशन होता है। माता पिता और इसके बच्चे जो होते हैं, एक माता पिता के जो बच्चे हैं उससे जो है होता है ये रक्त संबंधी होता है ना, ये रक्त संबंध परिवार। अब यह जरूर नहीं है कि पिता से ही संतान का जन्म हुआ हो, यही जैसे हमारे जैसे संबंधी हो, रिश्ते हो। हम गोद लेने वाले बच्चे को भी जैसे रिश्तों में शामिल हम करते हैं। ये नहीं है रक्त संबंधी परिवार में ये नहीं कहा जा सकता है ये मतलब जो जन्म लेता है इस परिवार में एक माता पिता के द्वारा उसी को रक्त संबंधी परिवार मानते हैं, है ना। उनको भी हम मानते हैं जो गोद में जो हम बच्चे को लेते हैं, गोद जो लेते हैं बच्चे को किसी से दूसरे से, उनको भी हम जज किस में शामिल करते हैं? रिश्तों में शामिल करते हैं। उसको भी हम रिश्तों में शामिल करते हैं। अब है विवाह संबंधी रिश्ता। क्या? विवाह संबंधी रिश्ता। यह विवाह संबंधी रिश्ता है एक परिवार दूसरे परिवार से विवाह के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करते हैं ना। यह है विवाह संबंधी रिश्ता कहलाता है कि एक परिवार दूसरे परिवार के विवाह के माध्यम से एक दूसरे से रिलेशन बनता है, जुड़ने का प्रयास करते हैं, उसे हम विवाह संबंधी रिश्ता के नाम से जानते हैं। उसे हम विवाह संबंधी रिश्ता के नाम से जानते हैं। रिश्तेदारों का महत्व। रिश्तेदारों का महत्व देखिए क्या है? सामाजिक संबंधों के साथ पारस्परिक व्यवहारों के निर्धारण के लिए, सामाजिक नियंत्रण के लिए एक उपयोगी संस्था है। रिश्तेदारों का महत्व है कि जो एक दूसरे है ना से जुड़ करके वह जो मतलब दिक्कत होता है, कई समस्या होती है, उसमें जो क्या करता है उसमें सहयोग देने का प्रयास करते हैं। दुख में सुख में किसी भी परिस्थिति में वह सहयोग देने का प्रयास करते हैं। यही रिश्तेदारी का महत्व है। पद इसके बाद है पद और भूमिका का निर्धारण। पद और भूमिका का निर्धारण। रिश्तेदारी का अपना अलग अलग पद है, अलग अलग भूमिका है, सबका अलग अलग जैसे अपना स्तर है, उसके अनुसार से हम देखने का जैसे प्रयास करते हैं। कोई जैसे भाई भैयारी में ही जैसे रिश्तेदारी होती हैं, कोई जैसे मतलब कोई दादा लगते हैं ना, कोई नाना लगते हैं, कोई नानी लगते हैं, सबका अपना, कोई मामा लगते हैं, कोई मौसी लगते हैं, सबका अपना अपना जैसे पद और भूमिका अलग अलग होती है। उसी के अनुसार से हम हमारे समाज, भारतीय समाज को चलना पड़ता है।
उत्तराधिकारी का निर्धारण ना रिश्तेदारी में है कि उत्तराधिकारी कौन होगा ना, इसका निर्धारण जैसे ना किया जाता है कि ज्येष्ठ जैसे जो पुत्र होते हैं ना वो वही जैसे या ज्येष्ठ कोई व्यक्ति परिवार में होते हैं है ना, उसका जैसे क्या है उत्तराधिकारी के रूप में जैसे अधिकतर रखा जाता है, ये उत्तराधिकारी का निर्धारण किया जाता है। आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, इसके अंतर्गत रिश्तेदारी व्यवस्था व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो रिश्तेदारी है व्यवस्था, रिश्तेदारी व्यवस्था जो व्यक्ति को जो विषम परिस्थिति होती है, समस्या होती है, उस समस्या में कोऑपरेट करते हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं, उसे हम विभिन्न परिस्थितियों में एक रिश्तेदार क्या सुरक्षा प्रदान करता है। सामाजिक उत्तरदायित्व भावना को प्रोत्साहन देता है, जो हमारा जो रिश्तेदारी की जो सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है उसके द्वारा हम सहयोग करने का प्रयास करते हैं ताकि जैसे विभिन्न तरह की समस्या का समाधान किया जा सके। अब है समाज के ज्ञान का आधार। रिश्तों की विशेषता, समाज के ज्ञान का आधार है कि समाज में रिश्तेदारों की विशेषता क्या है। रिश्तेदार समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की एक व्यवस्था है। रिश्तेदारी है समाज के द्वारा स्वीकृत किया जाता है कि रिश्तेदारी हम लोग के बीच कैसे जमता है, और यह एक समाज के द्वारा व्यवस्था बनी हुई है। रिश्तेदारी व्यवस्था समाज के द्वारा ही बना हुआ है, जिसमें सभी का अपना पद स्थान निर्धारित है। समाज में जिस रूप में स्वीकृति दिया जाता है रिश्तेदारी व्यवस्था को, वैसे हम जैसे स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। रिश्तेदारी का आधार विवाह संबंधी स्वरूप है ना, एक दूसरे में जो रिश्तेदारी होती है विवाह की शादी विवाह के माध्यम से ही हमारे रिश्तेदारी संबंधी जुड़ते हैं। रिश्तेदारी में गोद लिए हुए बच्चे को भी जैसे सम्मिलित करते हैं। गोद जो लिया जाता है, जिसके पास बच्चा नहीं है वही गोद लिया जाता है, उनको भी जैसे हम रिश्तेदारी में शामिल करते हैं। सामाजिक स्वीकृति के आधार पर भिन्न भिन्न समाज में रिश्तेदारी अलग अलग प्रकार के होती है। अब सामाजिक स्वीकृति के आधार पर हम ये भारतीय संस्था मतलब ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से किसी रिश्तेदारी को निभाने का हम प्रयास करते हैं, उसका पद के रूप में स्वीकृत किया गया है। भिन्न समाज में अलग अलग प्रकार के जैसे रूप में हम रिश्तेदारी को हम निभाने का प्रयास करते हैं। रिश्तेदारी व्यवस्था प्राकृतिक रूप से विकसित व्यवस्था नहीं है। रिश्तेदारी व्यवस्था जो है वो प्राकृतिक रूप से विकसित व्यवस्था नहीं है। ये तो समाज के द्वारा आधारभूत रूप से ढांचा का समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवस्था है। रिश्तेदारी व्यवस्था कहीं प्राकृतिक से नहीं आया है, ये समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवस्था होती है। और विवाह और परिवार के आधार पर ही रिश्तेदारी का जैसे निर्माण होता है। विवाह के आधार पर ही जैसे क्या होता है, रिश्तेदारी का निर्माण होती है। सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप रिश्तेदारी में अंतर होते हैं। जो समाज में जिस रिश्तेदारी को जिस अनुसार से स्वीकृत किया गया है, उसी के आधार पर हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आज हम रिश्तेदारी व्यवस्था हम पढ़ाए हैं, मित्र के बारे में पढ़ाए हैं, और इसी के साथ आज का इन्वायरमेंट का बैच यहीं पर एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अगले क्लास में हम कार्य और खेल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करेंगे, ताकि हमारा मनोबल अधिक से अधिक बढ़ सके।
क्योंकि आप लोग का साथ मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। धन्यवाद।